यहाँ देखिए सबसेट क्या होता है। सबसेट जो होता है आपका, लेट ए एंड बी टू सेट। ठीक है, आप क्या करेंगे, टू ए एंड बी टू सेट लेंगे, जिसमें आपके पास बोला है इफ़ एवरी एलिमेंट्स ए ऑफ ए, मतलब ए का एवरी एलिमेंट्स जो होगा इज एन एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, अगर ए का एवरी एलिमेंट्स आपका बी में होगा तो आप बोल सकते हैं ए जो होगा सबसेट होगा बी का। ये देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये बोल सकते हैं। और यहाँ देखिए इसको आप रिप्रेजेंट क्या करेंगे, इसको वी राइट लिखेंगे, वी राइट ए सबसेट बी। ठीक है, आपका ये सबसेट का सिंबल है, ये ए सबसेट बी। तो ये आपका हो गया। डिफिनीशन क्या था, आप दो सेट लेंगे जिसमें ए और बी है, और जिसमें ए का प्रत्येक एलिमेंट्स जो होगा बी में होगा, तो आपका वो ए सबसेट होगा बी का। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में ए दिए, इसमें 1 2 3 लिए, और यहाँ देखिए बी में क्या लिए, बी सेट 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए ए 1 2 3 इसमें बी में आ रहा है, तो आप बोलेंगे इसे ए सबसेट है किसका, बी का। ये होगा, ये देखिए आप लिखे हैं ए सबसेट होगा बी इफ़, तब आपका क्या होगा, एक्स बिलोंग करेंगे ए में, और इम्पायल्स होगा बी, एक्स बिलोंग्स टू बी। अब उसके बाद देखिए आपका नोटेशन हो ही गया कि इससे नोट करेंगे आप। ठीक है, बी में होगा तभी आपका सबसेट होगा। अब देखिए उसके नीचे क्या आ गया, प्रॉपर सेट आ गया। अब यहाँ देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर, हम देखिए प्रॉपर सेकंड नंबर प्रॉपर सेट क्या होता है। देखिए इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, अगर ए का एवरी एलिमेंट्स जो होगा बी में होगा, और उसके साथ क्या होना चाहिए, एंड बी contains एट लीस्ट वन एलिमेंट्स विच इज़ नॉट इन ए। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट्स हो जो बी में वो ए में ना हो, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो बी का एक प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए आपके पास 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं ए के, ए सेट के एलिमेंट्स आपके 1 2 3 4 हैं। अब यहाँ देखिए बी में दे रहे हैं, बी के एलिमेंट्स देखिए 1 2 3 4 5 आ गए। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि 1 2 3 4 5 ये आ रहा है आपका, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट्स नहीं आ रहा है इसमें ए में, तो आप इसे बोलेंगे ए होगा प्रॉपर सेट का सिंबल है, प्रॉपर सेट किसका, बी का। ठीक है, ए जो होगा बी का प्रॉपर सेट है, ये आप ध्यान रखिए। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट्स बी में होगा, लेकिन बी का एक ऐसा एलिमेंट्स होगा जो ए में नहीं होगा। वही आपके पास दिमाग में बोला है, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट होता है एवरी होता है, ठीक है, एवरी सेट का सबसेट होगा। और सेकंड देखिए आपका ईच सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कि यहाँ बोला है प्रत्येक से एवरी सेट जो होगा वो स्वयं के लिए आपका सबसेट होगा। जैसे यहाँ देखिए ए, इसे लिखेंगे ए सबसेट बी। ठीक है, आप समझिए, जैसे आपको ए ले रहे हैं, यहाँ पर ए में ले रहे हैं एलिमेंट्स 1 2 3, और बी ले ए फिर ले रहे हैं एक और 1 2। अब इसमें अब देखेंगे इसमें भी सेम, इसमें सेम, तो इसका ए का इसमें आ रहा है ए में, तो आपका ए बोलेंगे ए सबसेट होगा ए का। ठीक है, क्योंकि एवरी एलिमेंट्स ए का ए में आ रहा है, तो आपका ए होगा सबसेट, स्वयं का ए सबसेट होता है। अब देखिए तीसरा, देखिए यहाँ पर तीसरे में दोज सबसेट विच आर नॉट प्रॉपर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर। अगर जो सेट प्रॉपर सेट नहीं होगा तो उसे इम्प्रॉपर सेट बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, अगर कोई सेट है उसके एन एलिमेंट्स हैं उसके पास, तो प्रॉपर सेट निकाला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 2n-1 किया जाएगा, तो आपको प्रॉपर सेट निकल आएगा। जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, दिया ए बराबर ले रहे हैं 1 2 3। ठीक, आप देखिए यहाँ पर इसका प्रॉपर सेट निकालिए क्या होगा। अब इसका देखिए यहाँ पर फार्मूला आपका होता है 2n-1 होता है, ये फार्मूला
इसमें लगाइए फार्मूला में क्या होगा, आपके पास नंबर देखिए कितने एलिमेंट्स के हैं, एन होगा आपका, एलिमेंट्स होंगे देखिए 1 2 3, तो एलिमेंट्स रखिए 2 पावर 3 -1 करिए, तो 2 पावर 3 क्या होता है 8 होता है, -1 करिए 7 आ जाएगा। तो आपके 7 प्रॉपर सेट बनेंगे। कोई अगर सेट है आपका 1 2 3 एलिमेंट्स है तो 3 एलिमेंट्स होने पर 7 प्रॉपर सेट बनते हैं। अब यहाँ देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम यहाँ देखिए आपके पास ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स हैज एग्जैक्टली 2 पावर n सबसेट। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आप कितने सबसेट होते हैं, अगर आपके पास n एलिमेंट्स दिए हों तो आपको सबसेट की ना बताना कितने सबसेट होंगे। तो आप प्रूफ में देखिए, आप यहाँ क्या करिए, लेट करिएगा, लेट ए सब एक सेट है, ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स देखिए 1 2 3 एंड एलिमेंट्स है। तो आप टेकिंग करिएगा टेक, और यहाँ ध्यान दिए आप NCR फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसमें तभी आपका आएगा ये। देखिए टेकिंग 1 एलिमेंट्स एट ए टाइम देयर विल बी NC1। ठीक है, NCR फार्मूला यहाँ लगाए हैं। NCR फार्मूले में क्या होता है, आप सबसे पहले 1 एलिमेंट्स लिए तो यहाँ पर R की जगह 1 लेंगे, और देखिए यहाँ पर आपका फिक्स है कि एलिमेंट्स के नंबर कितने n है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स फर्स्ट ले रहे हैं, सेकंड ले रहे हैं, थर्ड ले रहे हैं, लेकिन आपके पास टोटल n है। ठीक है, n रखा जाएगा हर जगह। यहाँ पर 1 लिए एलिमेंट्स, उसके बाद क्या किया, टेकिंग 2 एलिमेंट्स लिए, तो उसके बाद 2 एलिमेंट्स ए टाइम देयर विल बी NC2 सबसेट। उसके बाद टेकिंग देयर एलिमेंट्स एट ए टाइम देयर विल बी N3 सबसेट। उसके बाद क्या है, डैश डैश देखिए यहाँ पर ऐसे बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या लास्ट लीजिए n एलिमेंट्स लीजिए, टेक ऑल द एलिमेंट्स एट ए टाइम देयर विल बी NCN एक सबसेट। n एलिमेंट्स लिए तो क्लियरली द नल सेट जो होगा आपका, मतलब कि आपका जीरो से यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नल सेट के लिए ए वेयर नंबर जो आपका आएगा वो 1 होता है। हमेशा ध्यान दिए NC0 जो होता है आपका 1 होता है। इसमें देखिए हेंस टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा आप ए का टोटल सबसेट क्या होगा, सबसे पहले 0 फिर 1 2 3 डैश डैश R एलिमेंट्स लिए। ठीक है, फिर डैश डैश n एलिमेंट्स लिए, देखिए लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब हेंस टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए का टोटल दिए तो क्या कहिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका वेयर जो आपका है NCR जो है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n एलिमेंट्स है। उसके बाद टेकन R जो होगा 0 1 2 3 4 डैश n एट ए टाइम्स, n टाइम्स। तो आप क्या कहिए, सबसे पहले 0 फिर 1 2 3 डैश R फिर प्लस, ऐसे करते करते n एलिमेंट्स लिए। ठीक है, इसका 1 आ जाएगा 0 का। ठीक है, यहाँ पर 1, उसके बाद प्लस, उसके बाद पावर जो है n है आपकी, इसको ऐड करके 1 1 2 आ जाएगा 2 पावर n। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अगर आपके पास n टाइम है, अगर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर अगर पास दे दिया कि आपके पास एक दे दिया, आपके पास एक सेट है 2 3 4 5 ऐसे दे दिया, बोल दिया कि आप बताइए कि इसका सबसेट क्या होगा। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, आप 2 पावर n फार्मूला होता है। n जो होता है एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 1 2 3 है, 2 पावर 3 जो 2 पावर 3 8 होता है। तो आपके 8 सबसेट बनेंगे इसमें। ठीक है, याद रखेंगे ये। अब उसके बाद देखिए आपका सेट ऑफ सेट, मतलब कि जो सेट है वो खुद का सेट कैसे होगा स्वयं के लिए। तो यहाँ देखिए इफ़ इट सो हैपेंस दैट ए सेट becomes an elements of other set, then the later set is called the set of set। एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पर आपके पास फाई जो होता है, ठीक है, फाई इज ए सेट ऑफ सेट होता है, बिकॉज जो फाई इज एवरी सेट में आपका फाई होता है। तो यहाँ पर बिकॉज फाई इज इटसेल्फ ए सेट, इसलिए आपका स्वयं के लिए आपका ये स्वयं के लिए आपका सेट है फाई जो आपका, इसलिए फाई इज ए सेट ऑफ सेट है।
अब यहाँ देखिए आपका ब्रैकेट 1 फिर 2 3 4 ये भी आपका इज अ सेट ऑफ सेट, ये भी आपका सेट ऑफ सेट है। और देखिए यहाँ पर लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट एंड प्लेन इज सेट ऑफ सेट, ठीक है। आपका कोई लाइन है उस पर पॉइंट जो होगा एंड प्लेन भी सेट ऑफ सेट होगा। लाइन सो प्लेन बिकम सेट ऑफ सेट, ठीक है। इसलिए आपका लाइन के साथ लाइन और आपका प्लेन भी सेट ऑफ सेट होंगे, क्योंकि उस पर अगर आपका लाइन है ये खींचते जाए लाइन तो आपका देखिए जितने पॉइंट बनेंगे सभी आप सेट ऑफ सेट, क्योंकि आएगा एलिमेंट्स पूरे ऐसे ही रहेंगे आपको, तो ये भी लाइन पे जितने पॉइंट बनेंगे वो सेट ऑफ सेट होंगे। अब देखिए पावर सेट क्या होता है। पावर सेट जो होता है आपका द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर बोला है कि कोई सेट है, ठीक, उसका सभी सबसेट जो होंगे वही जो गिवन होगा सेट में वही आपका पावर सेट होगा ऑफ गिवन सेट। दस पावर सेट ऑफ ए सिम्बलाइज रिटन एज पी ए, ठीक है। इसे पी ए जो कोई सेट रहेगा उसको ब्रैकेट के अंदर पी लिखिएगा, बाहर ए ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा, वही आई डिफाइन है। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास बोला है पावर सेट जो है ए का क्या होगा, एक्स एलिमेंट से आपका एक्स एलिमेंट जो होगा किसका सबसेट होगा, ए का। जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए लेट लिया गया आपका, लेट ए आपका सेट है, इसमें देखिए एलिमेंट्स 1 2 3 हैं। आपके पावर सेट निकालिए इसका। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए जितने भी आपके सेट होते हैं सब में फाइव सभी का सबसेट होता है, तो आप निकालिए। सबसे निकालेंगे क्या होगा, सबसे पहले 1 का निकाल वो जी 5 निकालिए, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। 1 जी 5 1 2 3 वो आप क्या करिए 1 2 लीजिए, 2 लीजिए 2 एलिमेंट्स 1 2, फिर उसके बाद 2 3 उसके बाद लास्ट और पहला 3 और 1, और लास्ट में क्या बचेगा 1 2 3। आपके कितने बचेंगे, देखिए यहाँ पर फार्मूला आपका 2 पावर n होता है, 1 2 3 एलिमेंट्स के बाद 8 बनेंगे। तो आप देखिए 8 सबसेट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके 8 बन रहे हैं, 8 सबसेट। अब देखिए इसका निकालिए, तो आप देखिए आपके पास कितने हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ निकालेंगे, क्या निकालेंगे 5 रहेगा आपका, सबसे पहले 5 होगा, उसके बाद 3 होगा, सिंगल वाला लिख रहे हैं, उसके बाद देखिए फिर इसका 1 2 हो जाएगा इसका, और इसके बाद देखिए आप क्या करिए एक बार ये लीजिए, एक बार ये, आप ध्यान दीजिए ये आपका एक इकट्ठा हुआ है, ठीक है। आप सब 5 लेंगे, फिर 3 लीजिएगा, फिर इतना लीजिए। आप क्या करिए इसको इसमें करिए, इसके साथ लीजिए, तो आपका 1 2 और फिर 3 ये बनेगा, यही आपको बनेगा भाई। तो ये आपका ये, अब यहाँ देखिए फार्मूला क्या होगा, 1 2 एलिमेंट्स आपके पास 2 पावर n, तो एलिमेंट्स 2 है तो 2 2 जो 4, तो आपके 4 सबसेट होंगे, 1 2 3 4 सबसेट बने। ऐसे यहाँ देखिए 5 के, देखिए 5 का सबसेट कितना होगा, इसमें आपको पहले पावर ऑफ ये निकालना, फिर निकालना 3 पावर निकालना। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 5 के बाद एक एलिमेंट्स है, तो आप निकालिए इसका, देखिए यहाँ पर इसका निकालिए, सबसे पहले 5 होगा, फिर इसको करेंगे तो आपका फिर 5 होगा, फिर निकालेंगे डबल, तो फिर 5 होगा, उसके बाद 5 और डबल 5, ये आपका सबसेट आया। क्योंकि आपके पास तो देखिए क्या होता है, आपके पास 1 2 पावर n होता है, अगर 1 एलिमेंट्स है तो आपका क्या होगा 2 बनेंगे, क्योंकि पावर 1 रखेंगे, n के रखें, n जगह 1 रखेंगे, 2 आपके सेट बनेंगे। कोई भी अगर एक एलिमेंट्स रहेंगे तो 2 आपके सबसेट बनेंगे। अब यहाँ कितने हैं वो, ये 1 2 3 4 बनेंगे, 4 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको 2 निकालना ना, देखिए 1 2 निकालना, 2 सबसेट निकाल लो, तो आपके पास कितने बचेंगे 2 सबसेट निकालें, अगर 2 पावर निकालें 2 बार, तो आपके पास एक बार ये बनेगा, फिर ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, फिर ये 2 ये बन जाएगा, तो आपके पास ये बन। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे
आपके पास देखिए सेट दिया है 0 1 दिया है। अब इसका निकालिए, इसका आंसर मतलब 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये इसको लीजिएगा, इसका 1, फिर आप क्या करिए, इन दोनों को लीजिए, 0 और 1 का बनेगा आपका कितने बने, देखिए 1 2 एलिमेंट्स है, 2 पावर n करिए, पावर कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, तो यहाँ आएगा आपका 2 2 या 4 बनेंगे, 1 2 3 4 सबसेट बन रहे। रिमार्क में क्या है आपके पास, यहाँ देखिए बोला है यहाँ पर, इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट्स द पावर सेट जो होगा, पावर सेट हैज़ 2 पावर n सेट, मतलब कि आप ध्यान दीजिए पावर सेट निकालेंगे तो जितने सबसेट बनेंगे उतने ही आपकी पावर सेट होंगे। तो फार्मूला ये होगा, पावर सेट और सबसेट का फार्मूला 2 पावर n सेम है। अब यहाँ देखिए आपका कंपेरेबल सेट क्या होता है। कंपेरेबल सेट जो होता है, द सेट ए एंड बी सेट टू बी कंपेरेबल सेट, ठीक है। आपका जब तब ए और बी कंपेरेबल सेट होगा इफ़ आइदर ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको लिखेंगे आप ए सबसेट ऑफ बी और बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब कि आपका या तो ए जो होगा बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, तब आपका कंपेरेबल होगा। जैसे एग्जांपल देखिए आपका इसको बोलिए, वो यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट्स है ए की और बी की आपको ये है, तो आपका ये क्या है 1 2 3 इसमें आ रहा है, तो आपका ए जो होगा ये देन ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट, ठीक है। और कंपेरेबल, ठीक कंपेरेबल है एस, क्योंकि आपके पास ए सबसेट है बी, ठीक है। अगर ए सबसेट, इसमें ध्यान दीजिए आपके पास या तो ये हो या तो ये, तो आपका कंपेरेबल है, या तो ए सबसेट हो बी का या तो बी सबसेट हो ए का। ऐसा ही फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ सेकंड में ले लें, अगर बी ले रहे, देखिए यहाँ ए ले रहे हैं आपके पास, ए ले रहे हैं 1 2 3 4 ले रहे हैं, लेकिन अब बी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बी एलिमेंट्स यहाँ पर 1 2 3 आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है आपको, यहाँ देखिए बी के एलिमेंट्स ए में आ रहा है, तो हम इसका मतलब देन आप लिखेंगे, देन आपका ए एंड बी क्या होगा, कंपेरेबल होगा। कंपेरेबल क्यों, एस आप लिखेंगे बी सबसेट होगा ए का, ठीक है। या तो ये हो ए सबसेट हो बी का या तो बी सबसेट ए का, तो आपका कंपेरेबल होगा, ये आपका हुआ। अगर आपके पास ऐसे आ गया एग्जाम्पल, एक देखिए थर्ड नंबर देखिए, अगर आपको ऐसा आ गया, ये दे दिया, वो एक सेट दिया 1 एलिमेंट से 1 2 3 4 दे दिया, अगला दे दिया बी दे दिया आपके पास 1 3 4 5 दे दिया। अब यह ध्यान दीजिएगा आपके पास ना इसमें आ रहा पूरा, या तो ना तो इसमें का इसमें, तो इसमें आप लिखेंगे हेंस, तो ये हियर लिख दिए, हेंस मतलब हियर आपके पास क्या होगा, हियर ये होगा आपका डस्ट नॉट सेट होगा ना, नॉट सबसेट ए नॉट सबसेट टू बी, ठीक है, नॉट सबसेट ऑफ बी, ए नॉट सबसेट ऑफ बी, तो आपका ए सब बी का सबसेट नहीं है, और क्या नहीं है, ना ही आपका बी सबसेट है ए का, इसलिए आपका ये इसको लिखेंगे थस सेट्स ए एंड बी और इनकम्पेरेबल लिख देंगे, ठीक है, कंपेरेबल, ठीक है। ये आपका दोनों सबसेट हो, या तो ए का सबसेट हो, ए सबसेट हो बी का, या तो बी सबसेट ए का, तो आपका कंपेरेबल होगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आपका मतलब कि आपका आ रहा है ए सब नॉट सबसेट टू बी और बी नॉट सबसेट ए आ रहा है, तो आपका इनकम्पेरेबल हो जाएगा। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट जो होता है आपका, टू फाइनाइट सेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। यदि आपके पास दो सेट हैं, ठीक है, फाइनाइट सेट होना चाहिए
और उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेम होंगे, तब आपके इक्विवेलेंट सेट होंगे। जैसे यहाँ देन द सेट दिया आपको वन एलिमेंट्स देखिए 1 2 3 दिए हैं, और यहाँ देखिए ABC एलिमेंट्स दिए, और देखिए 1 2 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो आपका इक्विवेलेंट सेट होगा। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में देखिए आपके पास दे दिया, आपका दे दिया आपके पास अगर इनफाइनाइट आपके पास सेट आ जाए, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट है ये भी, लेकिन इसके डिफरेंस जो होगा सेम है दोनों का, तब आपका क्या रहेगा, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस सेम रहे जो सेट रहे AB सेट। जैसे इसमें देखिए इसमें 1 1 का डिफरेंस है, तो इसमें 1 में जोड़ेंगे 1 तो 2 आ रहा, 2 में 1 जोड़िए 3 आ रहा, 3 में 1 जोड़िए 4 आ रहा, ऐसे डैश डैश इनफाइनाइट है। ऐसा सेम यहाँ देखिए आपका 2 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ने में 4 आ रहा, 4 में 2 जोड़ी 6, 6 में 2 जोड़ी 8 आ रहा है, और 8 में 2 जोड़ी 10, तो आपका डिफरेंस में सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए इसमें केवल, इसमें बाकी इसमें 2 आ रहा है, नहीं केवल इसमें आपको देखना इस वाले एलिमेंट्स जो आपका है सेम रहना चाहिए, और इसमें भी अलग रहे चाहे, लेकिन यहाँ भी सेम रहे हर जगह में। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 1 का है, तो इसमें का इसमें जो आपका सेम है, और इसमें देखेंगे इसमें भी सेम है आपका ये वाला, ये इक्विवेलेंट्स होंगे। अब यहाँ देखिए एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 5, अब यहाँ देखिए ABCDE, अब नंबर गिनिए 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, तो आपका ये इक्विवेलेंट सेट होगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, आपके पास ये तो 2 फाइनाइट सेट हों जिसमें आपका तब इक्विवेलेंट्स होंगे जब उनके आप एलिमेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए, तब आपके इक्विवेलेंट्स होंगे। अब यहाँ देखिए इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट में जो होगा आपका 2 सेट AB, ठीक है, 2 सेट्स हैं आपके AB आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ A सबसेट B and B subset A, that is of the set A and B are equal if they consist of exactly same elements and we write A equal to B, ठीक है। इसमें कहने का मतलब आपका इक्वल सेट ये होगा, मतलब A सेट है और B सेट है, दोनों का एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, इक्वल रहना चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहना चाहिए, और जितने एलिमेंट्स है वो भी सेम रहना चाहिए, तो आपका वो क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए आपके पास एग्जांपल में कोई सेट A है, इसके में दिया एलिमेंट्स दिया है 1 2 दिया है, ठीक है। अगला B वाला भी है 2 दिया 1 दिया है, तो अब देखिए यहाँ पर इसमें ये तो आपका दोनों A सबसेट B का है एंड B ये भी दोनों है B सबसेट है A का, ठीक है, क्योंकि A का एलिमेंट्स B में है, B का एलिमेंट्स A में है, और इसके साथ साथ क्या है आपका A बराबर B है, मतलब कि ये इक्वल सेट है। देखिए 1 2 यहाँ भी है 1 2 यहाँ भी है, तो आपका ये इक्वल सेट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। A का एलिमेंट्स B में रहना चाहिए, B के एलिमेंट्स A में रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जानते हैं क्या होता है, अगर आपको कोई सेट दिया है, ठीक है, मान लीजिए 3 सेट दिया, 2 सेट ऐसे सेट है जिसमें दोनों का एलिमेंट्स जो है तीसरे सेट के एलिमेंट्स में मिल रहा है पूरा, तो आपको वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो आप ऐसा बोला यहाँ पर देखिए इन मेनी डिस्कशन, ठीक है, ऑल द सेट और सबसेट ऑफ वन पार्टिकुलर सेट, ठीक है, कोई पार्टिकुलर सेट का ही सबसेट होना चाहिए, दिस सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ऐसा सेट जो होगा वो तो आपको यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है यार। द यूनिवर्सल सेट इज ऑप्टेन डिजाइन बाय द सिंबल यू लिखेंगे या ओम से, या तो आपका ये सिंबल होता है या तो यस से भी लिखते हैं, इसे ये भी रखे यस से भी लिखते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे पहला एग्जांपल में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, सेट फॉर सम मैथमेटिकल डिस्कशन, तो आपका रियल नंबर जो होता है यूनिवर्सल सेट होता है। मैथमेटिकल डिस्कशन जो होते हैं कुछ तो, ठीक है, सभी के लिए रियल नंबर आपका यूनिवर्सल है, केवल आपका ये इमेजरी नंबर छोड़ के, ठीक है, इमेजरी नंबर जो होते हैं आपके वो उसको छोड़ के जितने भी होते हैं मैथमेटिकल डिस्कशन के लिए जो आपको वो सभी के लिए आपको यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल सेट होता है रियल नंबर। और यहाँ देखिए अगला एग्जांपल है, यहाँ पर बोल दिए इसे
यू दे दिया 1 2 3 4 5 डैश डैश, इफ फॉर ए दिया है सेट 2 4 6 डैश डैश, और दिया बी दिया 1 3 5 6। अब यहाँ देखिए यू इज यूनिवर्सल सेट फॉर ए एंड बी, ठीक है, क्योंकि आपका ए और बी दोनों सबसेट है किसका, यू का सबसेट, इसलिए क्योंकि इसका एलिमेंट्स यहाँ दोनों में आ रहा है।